होता है। क्या होता है? जब मन विषयों में आसक्त होता है तो जंतु माने जीव के व्यसनाएं माने संसार दुखाए, संसार दुख का कारण बनता है। विषयों में आसक्त मन जीव के सांसारिक दुख का कारण होता है। सांसारिक दुख माने बंधन का कारण। और कहते हैं कि क्षेमाय नैर्गुण्यम अथो मनास्यात्। और कहते हैं जब मन कहते हैं नैर्गुण्य माने विषयों से रहित होता है तब क्षेमाय भवति। क्षेमाय माने कि जीव के मुक्ति का कारण होता है। क्या होता है? मुक्ति का कारण। विषयों में आसक्त मन जीव के बंधन का कारण होता है और नैर्गुण्य माने विषयों से रहित जो मन है वो जीव के क्षेमाय स्यात्। क्षेमाय माने मुक्तये स्यात्, मुक्ति का कारण होता है। कैसे? तो यथा दृष्टांत देते हैं कि यथा प्रदीपा घृतिवर्तिम अश्नन शिखा सधूमा भजती। कहते जैसे प्रदीपम में दीपक होता है तो दीपक क्या है? दीपक में घी होता है और बत्ती होती है। क्या होता है? बत्ती। घी होती है और वर्ती माने बत्ती। तो जो दीपक है वो घी और बत्ती को स्नान माने खाता रहता है? उसको क्या करता रहता है? खाता रहता है। हाँ, स्नान खाता हुआ। शिखा सधूमा भजते। और क्या कहते हैं कि धूम से युक्त शिखा माने ज्वाला को स्वीकार करता है, ज्वाला रूप को स्वीकार करता है। यानी कि वो जो दीपक में प्रकाश आता है, अग्नि होती है, तो धूम से युक्त जो है ज्वाला होती है, अग्नि होती है। ऐसी धूम से युक्त होती है ना, जहां दीपक जलता देखो और काला काला हो जाता है, तो धूम से युक्त क्या होती है? ज्वाला होती है। कैसी? धूम से युक्त जो अग्नि है उसको, उस रूप को स्वीकार करती है। अन्यथा माने कि जब घृत का नाश हो जाता है, घृत नष्ट हो जाता है, मान लो कि घृत पूरा खत्म हो गया दीपक से, तब कहते हैं कि वही अग्नि जो होती है ना, स्वम माने स्वम पदम भजती, फिर अपने अग्नि रूप को स्वीकार कर लेते हैं। किसको? अपने अग्नि रूप में लीन हो जाती है। अपने वास्तविक जो अग्नि तत्व है उसमें क्या हो जाता है? उसका लय हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब तक घी है तभी तक धूम से युक्त अग्नि है, और जब जो है कि घी खत्म हो गया तो धुआं उड़ना बंद है, फिर वही कहते हैं कि अग्नि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या हो जाती है? शुद्ध स्वरूप। वैसे जब घी की तरह जब तक मनुष्य के अंदर मोह ममता है तब तक कहते हैं कि धूम के समान अच्छे बुरे कर्मों से युक्त होकर अनेक योनियों को प्राप्त होता है जीव। और जब वो कहते हैं कि मोह ममता का जो घी है खत्म हो गया तब अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को भजती स्वीकार करता है। क्या होता है? अपना जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको भजती माने उसमें स्थित हो जाता है, उसको स्वीकार करता है? क्या समझ? हाँ, इसलिए कहते हैं कि जैसे प्रदीप माने दीपक है तो घृत वर्तिम अश्नन, के घी को और बत्ती को खाता हुआ, धूम से युक्त जो शिखा है उसकी अग्नि की ज्वाला उसको उस रूप को स्वीकार करता है। अन्यथा माने जब घृत क्षय हो जाता है तब कहते हैं कि वही जो शिखा है, नहीं अग्नि जो शिखा थी ना अग्नि, और स्वम पदम भजते, अपने वास्तविक अग्नि स्वरूप को स्वीकार कर लेते, धूम आदि वहां नहीं रहता, वास्तविक अग्नि रूप को स्वीकार। तथा माने उसी प्रकार से कहते हैं कि गुण कर्मानुबद्धम वृत्तिर्मना, कहते हैं जब गुण और कर्मों से आसक्त जो मन है जब वृत्ति का आश्रय लेता है, वृत्ति किसका आश्रय लेता है? वृत्तियों का आश्रय लेता है, तब वृत्तियों का आश्रय लेकर कहते हैं कि क्या होता है कि संसार प्रपंच में पड़ता है, बंधन में बनता है। किसमें? बंधन में। अन्यत्र माने कि जब विषयों से रहित होता है, विषयों को त्यागता है मन, तब तत्वम श्रेते, तब तत्व माने को उस अपने ब्रह्म स्वरूप का आश्रय लेता है। किसका? यानी जब मन जो है कहते हैं गुण कर्म में आसक्त होगा तब तो वृत्ति से रहते, वृत्तियों का आश्रय लेता है मन। किसका आश्रय लेता है? वृत्ति का आश्रय। और जब कहते हैं अन्यथा माने कि जब मन विषय आदि से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब कहते हैं तत्वम श्रेते, तत्व माने जो अपना तत्व है, वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका आश्रय लेता है। ये कह रहे समझो।
एका